16 जनवरी 2021 को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा द वी डे के तौर पर। जो दोनों टीके बने हैं वो मेड इन इंडिया हैं। कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि भारत बायोटेक का टीका में वो दम नहीं है। उनके मुंह पे अगर किसी ने आज सरकारी तमाचा लगाया है तो वो है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और वी के पॉल। इन दोनों व्यक्तियों ने आज इस टीके को अपनी बाह पे लगवाया। नमस्कार दोस्तों, आज वाकई में हिंदुस्तान के इस नए वक्त का ऐतिहासिक दिन है। और वो ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के दिन को यानी 16 जनवरी 2021 को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा द वी डे के तौर पर। वी इज फॉर विक्ट्री, विक्ट्री अगेंस्ट कोविड, विक्ट्री अगेंस्ट कोरोना, या वी मतलब डे फॉर वैक्सीनेशन। कोरोना को मात देने वाला जो टीका है वो अब आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया है। हालांकि शुरुआती दौर पर, क्योंकि आज पहला दिन है, पहले चरण में सरकार की स्कीम के मुताबिक जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं कोविड पेशेंट्स के, उनको ये टीका लग रहा है। ऐसे करीब 3 करोड़ लोग हैं, जिसमें पैरामिलिट्री और आर्मी के भी लोग जवान हैं, जिसमें पुलिस फोर्सेज हैं, जो सुरक्षा बल हमारे सुरक्षा में लगे रहते हैं, अस्पतालों की सुरक्षा में रहते हैं, दवाइयों की सुरक्षा में रहते हैं। उन 3 करोड़ लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन, ये टीकाकरण फ्री में सरकार करा रही है। पर हिंदुस्तान की आबादी करीब 135 करोड़ के आसपास है, तो पहले 3 करोड़ हो रहे हैं, ये 3 करोड़ फ्री में सरकार लगवा रही है। और ये 3 करोड़ वो लोग हैं जो सीधे तौर पर कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। कोरोना को मात देने के लिए इन लोगों का इम्यून होना, इन लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की, वो भाषण वाकई में उत्साह देने वाला था। बहुत से लोगों ने बहुत वक्त बार बार वैक्सीन को लेकर, वैक्सीन की इफिकेसी को लेकर, क्षमता को लेकर सवाल खड़े करने की कोशिश की। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि पीएम मोदी ने ये साफ कहा कि ये दोनों दवाइयां, चाहे वो सीरम की हो, चाहे वो भारत बायोटेक की हो, दोनों टीके बने हैं वो मेड इन इंडिया हैं, भारत में बने। और ये भारत के लिए वाकई में गर्व का विषय है। दुनिया के करीब 200 मुल्कों की सूची में भारत उन 15-17 मुल्कों में आता है जो इस तरह का काम कर चुका है। और जहां पे टीकाकरण के अभियान 1 साल के भीतर, ये बीमारी लास्ट ईयर जनवरी में हिंदुस्तान आई थी और इस जनवरी में टीकाकरण शुरू हो गया, यानी 1 साल के भीतर ये टीका तैयार कर लिया गया। और जो बात मैं भारत बायोटेक को लेकर ये सवाल कर रहा था कि कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए कि भारत बायोटेक का टीका में वो दम नहीं है, उसका जो 3रे लेवल का टेस्ट हुआ है चरण का, उसके ठीक से नतीजे नहीं आए हैं, जल्दबाजी में उसको अप्रूवल दिया गया। उनके मुंह पे अगर किसी ने आज सरकारी तमाचा लगाया है तो वो है हिंदुस्तान की कोविड के खिलाफ लड़ाई में जो टास्क फोर्स बनी है, उस टास्क फोर्स के 2 बड़े लोग। जी हाँ, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हैं, और वी के पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और इस टास्क फोर्स को चेयर करते हैं। तो वी के पॉल और रणदीप गुलेरिया, इन दोनों व्यक्तियों ने आज भरे कैमरे के सामने, अब सब तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोग जब एबीपी न्यूज़ देख रहे थे, उस वक्त इस टीके को अपनी बाह पे लगवाया। तो ये वाकई में तारीफ़े काबिल है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपने पिछले भाषण में कह दिया था कि जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो सीधे तौर पर इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े रहे हैं, जिनको सबसे अधिक संक्रमण का खतरा रहा है, उनको ये पहले टीका लगना चाहिए, बजाय ऐसे लोगों को जो हड़बड़ाहट में सामने आना चाहते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भारत बायोटेक पर आप भले ही सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन एम्स में जहां पर टीका रणदीप गुलेरिया और वी के पॉल ने लगवाया, वहां पर मैं आपको बता दूं वो सेंटर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन वहां पर लगाई जा रही है। और वो कोवैक्सीन जिसको लेकर कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे जब भारत बायोटेक को डीजीसीआई ने आज से करीब 12-15 दिन पहले परमिशन दी थी। तो आज हिंदुस्तान की जो लड़ाई है, हिंदुस्तान का जो विश्व में जो परचम लहरा रहा है इस साइंटिफिक क्षेत्र में, इस मेडिकल के क्षेत्र में, वो वाकई में अनोखा है, अनूठा है और तारीफ़े काबिल है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की इस बात को आपको जरूर सुनना चाहिए। वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है,
न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। नरेंद्र मोदी के भाषण की एक और खास बात रही, न सिर्फ उन्होंने आज के अपने इस भाषण के दौरान हिंदुस्तान की आवाम को मोटिवेट किया, उनको उनके लिए एक प्रेरक स्वरूप नेता के तौर पर सामने आए, उन्होंने ये से कहने की भी कोशिश की कि भाई ये टीका भले ही आप लगा लें, लेकिन टीका लगाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, आप मास्क लगाना ना छोड़ दें, आप घुल मिल ना जाएं। अभी भी वो तमाम एहतियात जो इस एक साल में हमने की है वो आगे भी करनी है, क्योंकि ये जो टीका है इसके 2 डोजेज हैं। एक अगर किसी ने आज लगवाया तो अगला टीका 1 महीने, लगभग 1 महीने के बाद 28वां दिन है, 28वें महीने पर उसकी दूसरी डोज लगेगी। तो जिस कंपनी का टीका आज आपको लगा है उसी कंपनी का टीका 28 दिन के बाद दूसरे डोज के तौर पर भी आपको लगना है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने हाथ जोड़ा बाकायदा कि दूसरा टीका ना लगवाएं, ऐसी गलती आप नहीं करना। सुनिए क्या कहा नरेंद्र मोदी ने। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। तीसरी चीज जो निकल कर आती है नरेंद्र मोदी के इस भाषण से कि कैसे आपदा को हिंदुस्तान ने अवसर में बदल दिया, और उसके लिए हर हिंदुस्तानी की तारीफ यहां की जानी चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब ये बीमारी आई थी तब किसी को इसका नाम तक नहीं पता था, इसके स्ट्रेन्स क्या ये नहीं पता था, इसके बारे में डिटेल्स हमारे पास नहीं थे। आज खुद पीएम ने कहा अपने भाषण में कि सिर्फ 1 लैब थी हमारे पास पिछले साल जनवरी में, आज करीब 2300 लैब हो चुकी है हिंदुस्तान में जो तुरंत कोविड के टेस्ट कर लेती है। अब पहले रिपोर्ट आने में आपको याद होगा 3-3 दिन लगते थे, अब रिपोर्ट 3 से 4 घंटे में पता लग जाता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड नेगेटिव हैं।
तो इतनी तेज़ी से एक साल भर के भीतर सरकारी अमले की मदद से, सरकारी नीतियों की मदद से हिंदुस्तान के डॉक्टर्स ने, हेल्थ वर्कर्स ने, साइंटिस्ट ने वो एक बड़ा पेरिफेरिया, एक बहुत बड़ा तामझाम खड़ा कर दिया है, जिसके ज़रिए कोविड की इस लड़ाई में हमको सफलता मिलती अब दिखाई देने लगी है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भारत का टीका है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस भारत के टीके की वजह से अब कोरोना हारेगा, क्योंकि वैक्सीन आ गई है, क्योंकि टीका आ गया है। आज टीका लगाने का दिन है, आज शुभ दिन है। उस शुभ दिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ हुई है। देश भर में, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर शेयर कर लूँ, आज 3000 सेंटर्स, 3006 स्पेसिफिक सेंटर सरकार ने बनाए हैं और हर सेंटर पर आज पहले दिन केवल 100 लोगों को टीका लग रहा है। तो जब ये शाम को टीकाकरण खत्म होगा तो आप 3006 इंटू 100 कर लीजिए, तो करीब 3 लाख लोगों को आज पहले दिन टीका लग जाएगा। तो ये तैयारी है और ये 3006 काफ़ी नहीं है, इसको अगले कुछ ही दिनों में 5000 तक सरकार लेके जा रही है। और जब ये खुलेगा, जनमानस के पास जाएगा, तो हो सकता है कि ये टीकाकरण के जो केंद्र हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वो बढ़कर 10,000 तक पहुंच जाए और उसमें 100 लोग की फिर लिमिट नहीं होगी। वो लिमिट जो है वो 200, 500, 700, 800 तक भी बढ़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी ज़रूरत है हमको वैक्सीन तेज़ी से लोगों के बीच में देने की। और उसकी तैयारी पिछले ड्राई रन जो हुए हैं बीते 1 महीने के अंदर, 2 से 3 ड्राई रन देश भर में हुए हैं, उसमें जायज़ा ले लिया गया है। तो हमारे डॉक्टर्स तैयार हैं, हमारी वैक्सीन तैयार है, हमारे पास वैक्सीनेटर्स हैं और अगर वैक्सीन लगने से खुदा न खास्ता किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, रैशेस पड़ गए, बुखार आ गया, खांसी हो गई, उसके लिए तुरंत वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर एक कमरे का इंतज़ाम किया हुआ है। अगर शुरुआती आधे घंटे में आप रिएक्ट करते हैं, कोई बीमारी आपको दिखाई देती है, तो हाथों हाथ आपका इलाज हो जाएगा। और अगले 28 दिनों तक, जब तक आप दूसरा टीका लगवाने पहुंचेंगे, तब तक आपको हर दिन के लिए एक चार्ट दिया गया है। उस चार्ट में आपको अपने बॉडी के जो वाइटल पैरामीटर्स हैं उनके नंबर्स आपको नोट करने की, आपका बीपी कितना रहा, आपका बुखार कितना रहा, आपकी ऑक्सीजन कितनी रही, वो चार्ट को आपको मेंटेन करके रखना है, ताकि 28वें दिन जब आप पहुँचे दूसरा टीका लगवाने के लिए, तो डॉक्टर्स के पास एक पूरा लेखा जोखा हो कि इस बीच में आपको कहीं कोई और रिएक्शन ना देखने को मिला आपकी बॉडी को। और शुरुआती तौर पर कुछ दिक्कत आएगी, डॉक्टर्स बताते हैं। आज भी मुझे याद है, जब मैं छोटा था बचपन में, टीका लगा, मेरी माँ मुझे बताती है चेचक का, तो चेचक का टीका लगने के बाद 2-3 दिनों तक तबीयत में हरारत रहती थी, बुखार सा रहता था शरीर में, बच्चा जो है वो शिथिल सा पड़ जाता था। लेकिन वो परेशान होने की बात नहीं है, वो बॉडी के अंदर नई एंटीबॉडीज़ जा रही हैं, वो बॉडी एंटीबॉडीज़ जो है वो अंदर मौजूद बॉडीज से टकराती है, वो उसमें शरीर को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन एक बार जब पूरा शरीर उसकी आदी हो जाता है उन एंटीबॉडीज़ का, तो दिक्कतें दूर हो जाती है। फिर इसीलिए हिंदुस्तान चेचक जैसी बीमारी को, पोलियो जैसी बीमारी को, मीजल्स जैसी बीमारियों को मात देने में हिंदुस्तान कामयाब रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए हैं और उसकी तारीफ पीएम मोदी ने भी की है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। यह अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए यह अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। तो जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपकी जब बारी आएगी तो आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आपके सबसे अच्छी बात यह की गई है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ ना लगे, इसलिए आपको बाकायदा आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है, जब आप कोविन
जो ऐप है, मोबाइल ऐप, जब आप वो डाउनलोड करेंगे, अपना फ़ोन नंबर उसमें डालेंगे, उस फ़ोन नंबर पे मैसेज आएगा आपके पास कि आपका नंबर कब आया है। जब आपका नंबर आएगा आपको तब जाके, और वहाँ पे बाकायदा किस सेंटर में जाना है, कितने बजे जाना है, टाइम तक मेंशन है। आपके घर के आसपास का सेंटर आपको मिलेगा, आपको वहाँ जाके वो टीका लगवाना है, कुछ नहीं करना है। तो कहीं कोई लाइन नहीं है, कहीं कोई मारामारी नहीं है, कहीं कोई सिफारिश नहीं चलेगी कि मेरा पहले करवा दीजिए, उसका पहले करवा दीजिए। बहुत साइंटिफिक तरीके से इस पूरी बीमारी को लड़ते हुए हिंदुस्तान ने दुनिया के सामने अपनी ताकत को दिखाई है, और इसके लिए बहुत हद तक श्रेय अगर किसी को जाता है तो हिंदुस्तान की जनता देश के प्रधानमंत्री को दे रही है। क्योंकि हमने जो सर्वे किया है देश का मूड, जो सी वोटर के साथ एबीपी न्यूज़ ने, उसने भी कहा, करीब 80% लोगों ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सरकार ने जो रणनीति बनाई उससे देश की जनता खुश है। 80% लोगों ने कहा है। वैक्सीनेशन को लेकर जो तैयारी सरकार की तरफ से की गई उसमें भी 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो सरकार की तैयारियों से संतुष्ट नजर आए। तो इसका मतलब जनता भी नरेंद्र मोदी के काम से, उनकी सरकार के कामकाज के तरीके से संतुष्ट नजर आती है, और इसकी तारीफ हमको करनी चाहिए। अभी आरोप प्रत्यारोप करने का, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमारा देश कोरोना से फ्री हो, हम फ्री हो, हमारा देश इस लायक बने कि जो दूसरे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, उनकी मदद हम कर पाएँ। बहुत से देशों को हमारे देश की वैक्सीन जा रही है, ब्राज़ील को जा रही है, नेपाल को जा रही है, श्रीलंका को जा रही है, अफ्रीकन कंट्रीज़ ने हमारी दवाई मांगी है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के मंच पर एक ऐसी ताकत के तौर पर उभर रहा है जो इस बीमारी को, इस महामारी को ख़त्म करने के लिए सबसे आगे खड़ा हुआ है। और ये आने वाले वैश्विक जो कूटनीतिक परिदृश्य है उसमें भारत के लिए बहुत मदद करने वाला है। और आप मान के चलिए कि ये जो सदी है 2021 से 2030 की, ये सदी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की होने वाली है, और चीन पीछे जाता जाएगा। और इसी भारत की इन्हीं नीतियों की वजह से भारत लगातार ऊपर आएगा, और दुनिया के लोग भारत की इस ताकत को, भारत की इस हिम्मत की सराहना करने वाले हैं। ये साफ लिखा हुआ दिखाई देने लगा है। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।